वेलकम फ्रेंड्स। कैरोल कहती है, मिस आप कौन सा ईयरिंग लेना पसंद करेंगी। देन इवान कहती है, कैरोल तुम जो भी चुनोगी वो ठीक होगा, जल्दी से मैजिकल कम्युनिकेशन डिवाइस लाओ। देन कैरोल कहती है, ऑफ कोर्स लेडी, कुछ भी पहनेंगी तो वो खूबसूरत ही लगेंगी। एंड इवान सोचती है ये क्या कह रही है एंड उससे कहती है थैंक्स। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, इवान कहती है सिर्फ 1 किलोग्राम की प्राइस 20 बिलियन गोल्ड है। वो अपनी मैजिकल कम्युनिकेशन डिवाइस से ज्वेलरी स्टोर के ओनर से बातें कर रही थी। जो स्टोर ओनर है वो कहता है आप बहुत ही लकी हैं, क्योंकि पिछले ही हफ्ते इसकी प्राइस 30 बिलियन थी, अब सिर्फ 20 बिलियन है। एंड इवान कहती है क्या कोई हाई क्वालिटी स्टोन जिसकी प्राइस इकोनॉमिकल प्राइस हो, ऐसा नहीं है। देन स्टोर ओनर कहता है आप बहुत ही मजाकिया है प्रिंसेस, वर्ल्ड में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। अगर आप रेयर स्टोन का 1 केजी प्राप्त करना चाहती हैं जो केवल 1 ग्राम ही बिकता है, तो इसके लिए आपको पूरे एम्पायर के स्टोन्स को खरीदने की ज़रूरत पड़ सकती है। एंड ये सुनकर इवान सदमे में चली जाती है एंड सोचती है क्या मेरे पास पैसे होने के बावजूद भी इसे खरीद नहीं पाऊंगी। मैंने सोचा था कि मेरी लाइफ बहुत ही आसान होगी। द नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, इवान सोचती है ये कप बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव लग रहा है, अगर मैं इसे बेचूं तो मुझे कितने पैसे मिलेंगे, और इसके अलावा अगर मैं अपने सारे कपड़े बेच दूं तो मुझे बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे ना, है ना। मैजिक स्टोन 20 बिलियन गोल्ड, और ये सोच ही रही थी देन तभी आवाज आती है प्रिंसेस इवान आर्जेंथोस। देन इवान घबरा के कहती है यस। देन आवाज आती है तुम क्या सोच रही थी। देन इवान सोचती है मैं कैसे भूल गई कि मैं अभी डेट पे आई हूँ। देन इवान कहती है आई एम सॉरी, ऐसी बात नहीं है। एंड ब्लस्ट करते हुए सोचती है क्या इसे पता है कि ये काफ़ी ज़्यादा ही हैंडसम है। हालांकि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया कि ये बिल्कुल एक एंजल की तरह दिखेगा। मेरे फादर को ऐसा पर्सन इतनी आसानी से कैसे मिल गया, और मेरा मन दोबारा इससे मिलने को कर रहा है। हालांकि मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि ऐसी चीज़ों के बारे में पूछ सकूं। मेरे लिए यही ठीक होगा कि मैं इस मैटर को यहीं पर एंड कर दूं। देन कहती है ड्यूक आई एम सॉरी, पर मुझे ये पूछना है, हालांकि ये हमारी फर्स्ट डेट है। और अपने हाथ फैलाते हुए कहती है क्या मैं आपसे पैसे उधार ले सकती हूँ। एंड ड्यूक रोडिनियल्स हमारी फीमेल लीड की तरफ बड़े ध्यान से देख रहे थे। एंड इवान सोचती है मैं बेट लगाती हूँ कि वो मुझे बेतुका समझ रहा होगा, और क्या होगा अगर वो इस जगह से उठकर भाग जाए तो। वैसे कुछ बोल क्यों नहीं रहा है, ये मुझे ऐसे क्यों देख रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो मेरी मजाक उड़ाएगा या फिर मेरी इंसल्ट करेगा। देन तभी ड्यूक रोडिनियल्स कहते हैं तुम्हें कितने पैसे चाहिए। देन इवान शॉक्ड हो जाती है एंड घबराती हुई कहती है क्या, एंड कहती है वो इंटरेस्ट के बिना लगभग 20 बिलियन गोल्ड हो सकता है। एंड ड्यूक को अपने जेब से कुछ निकालते देख सोचती है क्या सच में, मुझे लगा था कि वो मुझे पागलों की तरह ट्रीट करेगा। एंड जब उसकी नोकीली पेन की टिप देखती है देन डर जाती है एंड सोचती है वेट, ये तो स्वॉर्ड मास्टर है ना, अब ये क्या करने वाला है। एंड ड्यूक उस पेन से कुछ लिखते हैं एंड इवान उसे ध्यान से देखती है एंड कहती है इसकी आंखों की पलकें कितनी लंबी है ना, और इसके अलावा उसके बाल काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हैं। वैसे ये कौन सा शैम्पू लगाता होगा। वैसे मेरे शब्द कम पड़ रहे हैं इसकी तारीफ के लिए। एंड खुद से कहती है क्या मैं इतनी ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट कैसे हो गई। वैसे ये बिना रुके क्या लिखे जा रहा है, इसकी लंबी उंगलियां कितनी ज़्यादा खूबसूरत है ना। देन उस चेक को देखती है देन शॉक्ड हो जाती है एंड सोचती है क्या क्या ये आदमी पागल हो गया है। एंड घबराते हुए कहती है एक्सक्यूज़ मी, एंड उसके हाथों को पकड़ लेती है एंड कहती है रुक जाओ प्लीज़। देन ड्यूक शॉक्ड हो जाते हैं एंड इवान एम्बैरेस्ड हो जाती है एंड हाथों को छोड़ते हुए कहती है एक्सक्यूज़ मी, एंड ड्यूक से कहती है ड्यूक
ड्यूक बहुत ही ज़्यादा दयालु है मेरे साथ और मैंने ये भी सुना कि वो बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन आपको इतनी आसानी से मुझे पैसे उधार नहीं देने चाहिए। क्या आपको नहीं पता कि मैं अपनी रेपुटेशन की वजह से काफ़ी फेमस हूँ? क्या ड्यूक मेरे बारे में नहीं सुने हैं? और इसके अलावा आप कैसे हमारी फर्स्ट डेट पर ही इतनी बड़ी अमाउंट उधार दे सकते हैं? आपको ऐसा नहीं करनी चाहिए। देन ड्यूक स्माइल करते हुए कहते हैं, मैं जानता हूँ कि मैं किसको उधार दे रहा हूँ। प्रिंसेस आर्जनथोस फैमिली का हिस्सा हैं, इसलिए मुझे आपकी सिचुएशन के बारे में यकीन है। और इसके अलावा जो पैसे आपको उधार दूंगा वो मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई प्रॉब्लम होगी। तो क्या और एडवाइस है जिससे मैं धोखा खाने से बच सकता हूँ? एंड इवान कहती है, इसके बावजूद ड्यूक अगर किसी अजीब वुमन से मिले तो उन्हें वहाँ से तुरंत भाग जाना चाहिए। देन ड्यूक कहते हैं, क्या? ओ रियली? पर मुझे नहीं लगता कि आप एक अजीब वुमन हैं। एंड उसके करीब आकर कहते हैं, सो मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। एंड इवान इतने करीब से उसकी आंखों को देखती है एंड शर्मा जाती है एंड घबराते हुए कहती है, एक्सक्यूज मी, तो मैं चलती हूँ। देन ड्यूक कहते हैं, इतनी जल्दी? एंड उठते हुए कहते हैं, प्लीज़ थोड़ी देर रुक जाइए योर हाइनेस, मैं आपको आर्जनथोस तक छोड़ आता हूँ। देन इवान घबराते हुए कहती है, ये ज़रूरी नहीं है। देन ड्यूक कहते हैं, पर मैं प्रिंसेस के बारे में जानना चाहता हूँ। एंड इवान मन में कहती है, मैं भी तुम्हारे बारे में जानना चाहती हूँ, पर ऐसा नहीं कर सकती। एंड उसे आई एम सॉरी बोलती है एंड सोचती है, ड्यूक की भलाई के लिए मुझे यहाँ से जाना होगा। एंड कहती है, मैं सोचती हूँ कि यहाँ गुड बाय कहना अच्छा होगा। देन ड्यूक कहते हैं, तो क्या मैं आपसे एक अनुरोध कर सकता हूँ? देन इवान कहती है, क्या अनुरोध? देन ड्यूक कहते हैं, क्या आपसे हम एक दूसरे को नाम से बुला सकते हैं? मैं आपको इवान कहूँगा माय प्रिंसेस, एंड प्लीज़ मुझे रोडिन कहें। एंड इवान ब्लश करते हुए कहती है, ओके रोडिन। एंड रोडिन येल्स हमारी फीमेल लीड की तरफ देखते हैं। देन नेक्स्ट सीन में हमें एक ब्यूटीफुल फव्वारे का सीन दिखाया जाता है। हमारे इवान बैठे हुए सोच रही थी कि ऐसा लग रहा है मेरा दिल जोरों से धड़क रहा है और बाहर आ जाएगा। मुझे पता है कि उसके जैसे पर्सन के साथ कभी मैं रह नहीं पाऊंगी, पर हमने जो एक साथ समय बिताया उसने मुझे बहुत खुश किया। भले ही हम एक दूसरे को फिर कभी ना देखें। देन तभी वहाँ पर किसी की कदमों की आहट आती है एंड इवान उसे देखती है एंड सोचती है, ये सुनहरे बाल, क्या ये क्राउन प्रिंस है? देन क्राउन प्रिंस कहता है, प्रिंसेस तुम काफ़ी ज़िद्दी हो, क्या तुम यहाँ मुझसे मिलने आई हो? एंड इवान मन में सोचती है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि हम संयोग से यहाँ मिल जाएंगे। एंड बताती है, प्रेजेंट इम्प्रेस ने इस पर्सन को अडॉप्ट कर लिया उसकी बायोलॉजिकल मदर के डेथ के बाद और हमेशा इम्पीरियल फैमिली के रेपुटेशन के बारे में चिंतित रहता है, जो इवान से दूसरों से भी ज़्यादा नफ़रत करता है। और वो इवान से इतनी हद तक नफ़रत करता है कि वो सिल्वर एक्सेसरीज और पर्पल कलर से भी नफ़रत करता है, क्योंकि वो सब उसको इवान की याद दिलाते हैं। ये पर्सन हमेशा से ही इवान को अवॉइड करते आया है और उसके प्रपोजल को नज़रअंदाज करते आया है, तो फिर ये यहाँ क्यों आया? एंड क्राउन प्रिंस बड़े एटीट्यूड के साथ कहता है, मुझे नहीं पता कि प्रिंसेस को ये सब करने से रोकने के लिए क्या करना चाहिए। एंड इवान परेशान होकर कहती है, आई ग्रीट योर हाइनेस क्राउन प्रिंस। एंड सोचती है, क्या ये पर्सन हमेशा से ही ऐसा ही था? ऑफ कोर्स ये प्रोटोगनिस्ट है तो इसे हैंडसम होना चाहिए, पर ये तो मुझे कितना मामूली लग रहा है। क्या ये ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं पहले ही एक परफेक्ट ड्यूक येल से मिल चुकी हूँ? एंड क्राउन प्रिंस कहता है, मुझे इतनी उदासी से देखने की ज़रूरत नहीं है। एंड ये उसकी बातें सुन के इवान के सिर में दर्द होने लगता है एंड मन में कहती है, दुखी, और वो भी मैं, ये क्या बकवास कर रहा है? एंड कहती है, देन मैं चलती हूँ। एंड ये सुनकर
क्राउन प्रिंस शॉक्ड हो जाता है एंड कहता है क्या तुम जा रही हो, मैं तुम्हारे सामने हूँ फिर भी। देन इवान कहती है प्लीज एक्सक्यूज मी एंड जैसे ही जाने की कोशिश करती है क्राउन प्रिंस उसका हाथ पकड़ लेता है एंड कहता है वेट प्रिंसेस आजंथोस। देन इवान कहती है योर हाइनेस आप मेरे हाथ क्यों पकड़े हुए हैं। देन प्रिंस उसका हाथ छोड़ता है एंड इवान कहती है यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं आपको देख रहे हैं, क्या आपको अपनी रेपुटेशन की फिक्र नहीं है। मुझे लगता है कि आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, मैं आपके लिए कुछ भी फील नहीं करती हूँ। सो डोंट वरी, मैं शांति से जीऊंगी और आपको कभी परेशान नहीं करूंगी और मैं माफ़ी चाहती हूँ मेरे पुरानी गलतियों के लिए। देन क्राउन प्रिंस कहता है जो प्रिंसेस है वो हमेशा से तुम्हें जानना चाहती थी और मैं जानता हूँ कि तुमने स्टडी इसलिए शुरू की है क्योंकि तुम क्राउन प्रिंसेस की पोजीशन में नॉमिनेट होना चाहती हो। तुम्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। एडुकेशन ऐसी चीज़ है जिस पर तुम्हें शर्मिंदा नहीं होनी चाहिए। एंड इवान उसे गुस्से से देखती है एंड मन में कहती है ये क्या बकवास कर रहा है, ये पर्सन कितना ज़्यादा एनोइंग है, बिल्कुल सड़े हुए पीले चीज़ की तरह। एंड इरिटेट होके कहती है आप गलत कह रहे हैं योर हाइनेस, मेरे दिल में आपके लिए कुछ भी नहीं बचा है और जो था उससे मैंने कब का गिव अप कर दिया है। देन क्राउन प्रिंस कहता है तुमने अभी तक कोई गिव अप नहीं किया है बल्कि इनोसेंट ड्यूक येल्स को भी यूज़ कर रही हो मेरी अट्रैक्शन गेन करने के लिए। क्या प्रिंसेस को उसके लिए सॉरी फील नहीं हो रहा है। ओह माय गॉड प्रिंसेस क्या तुम रो रही हो। देन तभी वहाँ पर ड्यूक येल्स आ जाते हैं एंड उसे अपने कोट से कवर करते हैं एंड इवान कहती है ड्यूक आप। देन ड्यूक कोल्ड लुक देते हुए कहते हैं ग्रीटिंग योर हाइनेस क्राउन प्रिंस, मेरा नाम रोडिन येल्स है। एंड क्राउन प्रिंस कहता है क्या रोडिन येल्स। एंड दोनों एक दूसरे को घूरते हैं एंड सारे लोग गॉसिप करने लगते हैं। ओह माय गॉड क्राउन प्रिंस और ड्यूक येल्स प्रिंसेस आर्जनथोस के लिए फाइट कर रहे हैं, क्या ये एक लव ट्रायंगल है। और दूसरे गॉसिपर कहते हैं सिली मत बनो, क्राउन प्रिंस को यहाँ ड्यूक येल्स प्रोटेक्ट करने आए हैं। ये बातें सुनकर इवान बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेस्ड हो रही थी और मन में कहती है मुझे विश्वास नहीं हो रहा है मैं विक्टिम के रूप में यहाँ खड़ी हूँ। देन तभी ड्यूक प्यार से कहते हैं इवान मैंने तुम्हारे लिए एक गिफ्ट प्रिपेयर किया है पर यह सही जगह नहीं है, क्या हम शांत जगह पर चले। देन इवान मन में सोचती है क्या उसे पता था कि मैं मुसीबत में हूँ तो मेरी हेल्प करने आया है। देन इवान ड्यूक के हाथों को पकड़ लेती है एंड कहती है योर हाइनेस जैसा कि आप देख सकते हैं मैं ड्यूक के साथ डेट पे आई हूँ सो एक्सक्यूज अस, हम कुछ समय साथ बिताएंगे। देन ड्यूक से कहती है अब हम चले। देन ड्यूक कहते हैं हाँ एंड प्रिंस से कहते हैं जैसा कि प्रिंसेस ने कहा हम डेट पे आए हैं सो हम बाद में मिलेंगे योर हाइनेस। एंड क्राउन प्रिंस उन दोनों को जाते हुए देखता है तो उसका फेस का रंग उड़ जाता है एंड इवान ड्यूक से कहती है थैंक यू ड्यूक, मैं इस एहसान को किसी दिन ज़रूर चुकाऊंगी। देन ड्यूक कहते हैं क्या एहसान। देन इवान कहती है हाँ इनफैक्ट मुझे ये भी पता है कि आपको मुझसे मिलने के लिए मजबूर होना पड़ा है क्योंकि मेरे फादर ने आपसे ऐसा करने के लिए कहा था। आपके लिए इस सिचुएशन के बीच फंसना बहुत ही मुश्किल रहा होगा। थैंक यू मुझे क्राउन प्रिंस से बचाने के लिए। एंड ड्यूक हमारे इवान के ख्यालों में खोए थे एंड इवान कहती है ड्यूक क्या मैंने आपको अपमानित किया, मुझे माफ़ करें मैंने ड्यूक के सिचुएशन के बारे में नहीं सोचा था। देन ड्यूक येल्स बहुत ही प्यार से इवान से कहते हैं इवान और उसके करीब आ जाते हैं एंड हमारी इवान सोचती है ये मेरे काफ़ी ज़्यादा करीब है। देन ड्यूक अपनी हाथों से उसकी आंखों के पास के जुल्फों को हटाते हैं एंड इवान बेचारी डर जाती है। देन ड्यूक उसके बालों में फंसे पत्तों को बाहर निकालते हैं एंड कहते हैं मैंने आपसे कहा था कि आप मुझे रोडिन बुला सकती हैं। एंड इवान सोचती है अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं सच में इसे गलत समझ लूँगी। द नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है ड्यूक येल्स अभी भी इवान के ख्यालों में खोए हुए थे
एंड मन में कहते हैं मैंने पहले इतनी खूबसूरत आंखें नहीं देखी, वो इतने आकर्षक कैसे हो सकते हैं। एंड आंट वहाँ पर कब से बोले जा रहा था। एंड कहता है ड्यूक क्या आप मुझे सुन भी रहे हैं। देन ड्यूक कहते हैं मेरे पास तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं हैंडसम हूँ। देन आंट कहता है ऑफ कोर्स, जो ड्यूक है वो अभी भी हैंडसम है और फ्यूचर में भी हैंडसम ही रहेंगे। देन ड्यूक कहते हैं मैं इस बात पर कैसे बिलीव करूँ। देन आंट कहता है ये आप क्या कह रहे हैं, अगर मैं सर्वे कराऊं तो आप उस रिजल्ट पे तो बिलीव करेंगे ना। देन ड्यूक कहते हैं पर मुझे नहीं लगता कि प्रिंसेस आर्जेंथोस ऐसा सोचती हैं। देन आंट कहता है आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं, जरूर प्रिंसेस की आंखें खराब होगी। एंड ये सुन के ड्यूक गुस्से से उसे घूरते हैं और कहते हैं तुमने क्या कहा। देन आंट डरते हुए कहता है नहीं मैंने कुछ भी तो नहीं कहा। देन ड्यूक कहते हैं बाय द वे जो घंटी की आवाज़ है वो मुझे बहुत ही परेशान किए जा रही है। देन आंट कहते हैं क्या घंटी की आवाज़। देन ड्यूक कहते हैं बल्कि वो आवाज़ मुझे अभी भी सुनाई दे रही है, वो आवाज़ तब आती है जब प्रिंसेस मेरा नाम लेती है, मैं बहुत ही कंफ्यूज हो रहा हूँ। देन आंट हंसते हुए कहते हैं मुझे लगता है कि आप थके हुए हैं और क्या आपने उन्हें गिफ्ट दिया जो आपने प्रिपेयर किया था। देन ड्यूक अपना सिर पकड़ते हुए कहते हैं जब प्रिंसेस कैफ़े से चली गई देन मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं उन्हें गिफ्ट देना भूल गया और जब मैं उनके पास गया तो वो ज़रूर रो रही थी उस क्राउन प्रिंस की वजह से। वो सिचुएशन बहुत ही मुश्किल रहा होगा उनके लिए क्योंकि वो लंबे समय से क्राउन प्रिंस से प्यार करती थी, इसीलिए काफ़ी हार्ड है उनके लिए मूव ऑन करना। और उस समय मैं केवल यही सोच रहा था कि उस सिचुएशन से उन्हें बाहर निकालूं। तो क्या उन्हें सुनहरे बाल पसंद है। देन आंट कहता है ड्यूक हमने वापस लौटने के लिए सारी तैयारी पूरी कर ली है, हम किस समय यहाँ से चलेंगे। देन ड्यूक कहते हैं तुम कैपिटल में ही रहोगे। देन आंट कहता है क्या। देन ड्यूक कहते हैं मैं चाहता हूँ कि तुम पता लगाओ कि प्रिंसेस आर्जेंथोस क्या सोच रही है। देन आंट कहता है क्या सोच रही है। देन ड्यूक कहते हैं तो क्या तुम्हें क्लैरिफिकेशन चाहिए। देन आंट घबराते हुए कहता है नहीं मैं तुरंत इन्वेस्टिगेट करूँगा। एंड ड्यूक सोचते हैं ये काफ़ी ज़्यादा अजीब बात है कि उसने अचानक से मुझसे 20 बिलियन की डिमांड की और वैसे भी आर्जेंथोस फैमिली एम्पायर के सबसे रिच फैमिली में से एक है, उसे इतने पैसे की ज़रूरत क्यों पड़ी। और आमतौर पे मैं किसी और के मामले में इंटरफेयर नहीं करता पर उसने मुझे क्यूरियस बना दिया है और ये जो सनसेट है वो मुझे प्रिंसेस की खूबसूरत आंखों की याद दिलाती है, मुझे उसके लिए और अधिक कीमती गिफ्ट तैयार करनी चाहिए थी। द नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है इवान उस रिंग को देखकर इमोशनल हो जाती है एंड कहती है इम्पॉसिबल, अगर ये 10 ग्राम का है तो इसकी करेंट प्राइस 20 मिलियन गोल्ड है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि फर्स्ट मीटिंग में ही उसने मुझे इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट दे दिया। रोडिन येल्स सच में एक परफेक्ट मैन है, उसने वही किया जिसकी मुझे ज़रूरत थी। मैं कभी भी इतने अच्छे पर्सन को अप्रोच करने की गलती नहीं करूँगी और मैं दूर से ही उसकी खुशियों के लिए दुआ मांगूंगी। मुझ जैसी दुष्ट वुमन इतने अच्छे मैन को डिजर्व नहीं करती है। एंड ये सोच ही रही थी देन तभी उसके फादर एंड ब्रदर जोर से डोर ओपन करते हैं एंड चिल्लाते हैं इवान। एंड हमारी इवान डर के मारे वो बॉक्स बंद कर देती है एंड वो दोनों काफ़ी गुस्से में थे। एंड उसके फादर कहते हैं इवान क्या ये सच है वो क्राउन प्रिंस उस जगह पर आया था जहाँ तुम्हारी ड्यूक के साथ अपॉइंटमेंट थी। एंड बार्डिन कहता है हाँ क्या तुमने उसका सामना किया। देन इवान घबराते हुए कहती है हाँ हम वहाँ गलती से मिल गए थे बट डैड और ब्रदर आप दोनों काफ़ी ज़्यादा थके हुए लग रहे हैं। एंड उसके फादर एंड ब्रदर सोचते हैं कि तुम इतनी मुश्किल के घड़ी में हमारे बारे में ही सोच रही हो। देन फादर ड्यूक कहते हैं ये मेरी गलती थी कि तुम उस क्राउन प्रिंस से मिली, आई एम सॉरी। देन इवान कहती है मैं ठीक हूँ मुझे कुछ नहीं हुआ है बट मुझे येल्स के लिए बुरा लग रहा है क्योंकि वो मुझ जैसी वुमन के कारण सार्वजनिक टकराव में थे।
देन ड्यूक कहते हैं तुम फिर से इस तरीके की बात क्यों कर रही हो। देन बार्डिन कहता है इवान, इस दुनिया में कोई ऐसा मैन नहीं है जो तुम्हें डिजर्व करता हो। देन ड्यूक कहते हैं तुम बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो, मुझे तुम्हारी जैसी डॉटर पर गर्व महसूस होता है, इसलिए तुम्हें इस तरीके से नहीं सोचना चाहिए। देन इवान कहती है ओके, मैं फिर से कभी ऐसा नहीं सोचूंगी और मैंने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है कि मैं इन चीज़ों के बारे में भूल जाऊंगी और खुद का न्यू बिजनेस स्टार्ट करूंगी। एंड सोचती है पर इसके लिए मुझे पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। एंड ड्यूक और बार्डिन कहते हैं ये काफ़ी अच्छा आइडिया है। देन इवान कहती है पर मेरे पास पैसे नहीं हैं। एंड फादर एंड ब्रदर सोचते हैं जैसा कि हमने उम्मीद किया वो सच में इतनी कॉन्फिडेंट के साथ बोल रही है। देन इवान कहती है डैड, क्या आप मुझे 10 बिलियन गोल्ड कॉइन्स दे सकते हैं, मैं आपको इंटरेस्ट पे करूंगी। देन बार्डिन कहता है बस 10 मिलियन, ये तो बस एक कपड़े का सेट खरीदने के लिए काफ़ी है, मैं तुम्हें वो खरीद के दिला दूंगा। देन इवान कहती है नहीं, मुझे वो नहीं चाहिए, मैं इंटरेस्ट पे करूंगी इस फैमिली के हेड को और ये मैं खुद करना चाहूँगी। देन ड्यूक कहते हैं मैं तुम्हारे डिसीजन से एग्री हूँ और हम विजार्ड के फैमिली हैं और इस एम्पायर के सबसे रिचेस्ट फैमिली में से एक भी। ये तुम्हारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि तुम बिजनेस के बारे में जानो। देन इवान कहती है थैंक्स डैड, मैं आपको निराश नहीं करूँगी।